ओम साई राम। मेरी बस एक मुस्कुराहट पर ही मान जाते हैं। मेरे साई मुझसे रिश्वत बस इतनी ही लेते हैं। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का आज का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश आपके पास जितना भी समय है उतना समय आज यह साई बाबा का प्रेमळ और भक्तिमय संदेश जरूर सुने, क्योंकि साई बाबा ने अपने भक्तों के लिए एक प्रेमळ और भक्तिमय संदेश भेजे हुए हैं। आपके पास जितना भी समय है उतना जरूर सुने और ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें ओम साई राम। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहे, परमात्मा को निरंतर सदा याद करते रहे। प्यारे भक्तों, पूरी तरह से साई बाबा को आप जितना ज़्यादा याद करोगे साई उतने ही आपके करीब आएंगे। यही सच्चाई है। आपका और मेरा जैसे सदियों से दिल का नाता है। साई आपके बिना कुछ और नहीं मुझको भाता है। मेरे रूप को साई आप मोहब्बत हुई कुछ इस कदर, अब तो मेरी परछाइयों में भी साई मुझको तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। ओम साई राम। हे मेरे दाता, हम अगर वो न कर सके जो आप चाहते हैं तो कम से कम हमें इतनी समझ ज़रूर देना कि हम वो तो कतई न करें जो आप कभी नहीं चाहते। जो साई तुम पूरी तरह से कोई बात नहीं चाहते वह हम कभी भी न करें, इतनी हमें शक्ति तुम जरूर देना। जब जब टूटा हूँ मैं तब तब तुमने संभाला है। हे ईश्वर, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई न हमारा है, सिर्फ तू ही हमारा है। यही एक सच्चाई है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जीवन में साई बाबा का आशीर्वाद अगर आपको भी प्राप्त कर लेना है तो आपको निस्वार्थ मन से साई बाबा की भक्ति करना है, क्योंकि निस्वार्थ मन से की गई साई बाबा की भक्ति हमेशा आपको अच्छा ही फल देती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अपने भक्तों की इच्छाएं साई सबसे पहले पूरी करते हैं। इसके लिए भक्त के कर्म भी अच्छे होने पड़ते हैं। यही पूरी तरह से सच्चाई है। बाबा में शाम की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार में सदैव सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि और उपयोग जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरे शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करता है, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान कर लेता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन करता है, मेरी कथाओं और लीलाओं को प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांस्कारिक वासनाएं और अज्ञारूपी प्रवृत्तियों कैसे ठहर सकती है। प्यारे भक्तों, याद रखना, पूरी तरह से मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अंत मेरी कथाओं लक्ष्यपूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे पूरी तरह से श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रकट हो, विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी।
केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, जो साई बाबा पर सबसे ज़्यादा यकीन करता है, साई हमेशा उनके साथ रहते हैं। यही पूरी तरह से सच्चाई है। उनके दीदार की इफ्तारी कर देव पूरी तरह से साई पूरी तरह से एक विश्वास से भरी प्रार्थना अंधकार के समस्त बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। प्यारे भक्तों, साई से बात करो, सांस व्यर्थ नहीं जाएगी। साई के साथ चलो, शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। साई के लिए प्रतीक्षा करो, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। साई पर भरोसा रखो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। हर समय ओम साई राम कहते रहो। जो चीज़ नामुमकिन है वह यूं ही मुमकिन कर देंगे साई। शक्कर की मिठास की इच्छा है, चींटी उससे अलग होना नहीं चाहती, भले ही उसका सिर क्यों न टूट जाए। तुम्हारा भी साई चरणों में ऐसा ही समर्पण होना चाहिए, तब साई तुम पर कृपा कर तुम्हारी हर समय रक्षा करेंगे। प्यारे साई भक्तों, हर समय साई अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। प्यारे साई भक्तों, आज परेशानी है तो कल सुकून भी आएगा। साई तो मेरा भी है, आखिर कब तक मुझे रुलाएगा। प्यारे भक्तों, पूरी तरह से हमारी जो चीज़ हमारी है, जो हमारी भाग्य में लिखे हुए भगवान ने है, वह चीज़ें हमें ज़रूर मिल जाती है। सिर्फ सब्र रखो, सब कुछ अच्छा हो जाता रहता है। मुझे वो नज़र बख्श हर जर्जे में बस, तू ही तू दिखाई दे, कर दे बख्शिश मुझ पर इतनी कि सिर्फ तू ही तू मुझे सुनाई दे। ओम साई राम। ईश्वर की सर्वशक्तिमान है, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। प्यारे भक्तों, साई हर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। सिर्फ यकीन करो साई बाबा पर। एक आहा जो दिल को रुला दे, एक वाह जो दिल को बहला दे, एक राह जो मंजिल दिला दे, और एक हमारे सद्गुरु साई जो जिंदगी के सारे दुख पूरी तरह से भुला दे। साई बाबा हम सभी भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। याद रखना, इष्ट अनिष्ट, सुख दुख, अमृत या विष, यह प्रभाव पतित द्वंद हमारे संचितानुसार आते हैं। इसलिए इनके प्रति प्रसन्नता या शोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए जैसी भी स्थिति हो उसे सहन करो। पूरी तरह से साई ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, इतना पूरी तरह से यकीन करो और निष्काम भाव से उनके चरणों में सब कुछ समर्पण करो। उनका निरंतर स्मरण करने पर तुम उनकी लीला का जरूर अच्छी तरह से अनुभव करोगे। सिर्फ साई बाबा पर यकीन करो। हर झोपड़ी, हर मकान है, हर व्यक्ति के स्वाभिमान में, हर फिक्र के अभिमान है, हर तरफ के इम्तिहान में, हर विज्ञान के ज्ञान में, हर निर्भर की मुस्कान में, हर इस संसार के कल्याण में, विश्व के हर एक स्थान में मेरे साई सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। प्यारे भक्तों, साई बाबा का आज का यह प्रेमर और भक्तिमय संदेश आपके पास जितना समय है उतना समय जरूर सुने। साई कहते हैं, कमज़ोर व्यक्ति तब तक रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजयी हो जाता है। लेकिन जब तक उसको स्वास्थ्य साथ देता है वह चलता ही जाता है। याद रखना, कछुए की तरह क्यों ना हो, लेकिन रोज़ थोड़े थोड़े पूरी तरह से पैर आगे बढ़ाते चलो और आगे चलते रहो। मैं तुम्हारे ज़रूर साथ हूँ। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही प्यारे भक्त तुम्हारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। यह बात याद रखना, गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बेहतर है सही तरीके अपना कर तुम सफल हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कारण है।
प्यारे भक्तों, व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मौके का इंतज़ार करना गलत बात है, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए मौका है। यही सबसे बड़ा सत्य है। याद रखना, जो गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, इसलिए बोलिए मत। जो सोचा है उसे साबित करने के लिए हर समय प्रयास करें और हर समय साईं बाबा का नाम स्मरण करें। जरूर साईं अपने भक्तों के साथ रहते हैं। मैं सर्व अज्ञानी हूँ, यही अहंकार तुम्हें असफलता के कुएं में धकेलता चला जा रहा है। इसलिए प्यारे भक्त, मैं पना पूरी तरह से छोड़ और जीवन में सबसे पहले अहंकार छोड़ और सब चीज़ें प्राप्त कर। जीवन में हमेशा अपने कदम, अपनी कसम और अपनी कलम को हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह गलत जगह पर अगर चले तो जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस भक्त का हथियार उसकी मेहनत होती है, तो सफलता भी उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए प्यारे भक्त, मेहनत करो, सब कुछ हासिल हो जाता है। सिर्फ पूरी तरह से रो, लेकिन तुम अपने ध्येय का रास्ता कभी भी मत छोड़ो। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। किरण चाहे तुम्हारे आशाओं की हो या फिर चमकते सूर्य की, दोनों ही तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार को खत्म कर देती है। प्यारे भक्तों, जीवन के सफ़र में आपको जहाँ तक रास्ता दिखा रहा है, तब वहाँ तक चलने का कष्ट तुम करो। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुमको साफ साफ दिखा दूंगा। सिर्फ वहाँ तक तुम चलते रहो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। जिस इंसान को अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होता है, वही इंसान अंत में सफलता को हासिल कर पाता है। जीवन में कठिनाइयों भरे हर रास्ते से गुजर कर तो देखिए, क्या पता किस मोड़ पर आपको कामयाबी मिल जाएगी। प्यारे भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर करें, और वह है प्रयास। जब तक आप प्रयास करोगे तब तक आप कभी भी नहीं हारोगे। यह खुद से हमेशा कहते रहो। अगर आप जीवन में बेहतरीन तीनों को जीना चाहते हैं तो आपको अपने बुरे दिनों से ज़रूर लड़ना होगा। प्यारे भक्तों, हमें अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले, लेकिन तजुर्बा तुम्हें मैं ज़रूर देता हूँ। इसलिए याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर कोई समस्या जन्म लेती है तो ठीक उसी समय उस समस्या का समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन उसे ढूंढने का कार्य तुम्हारा है। यह तुम कार्य पूरी तरह से करोगे, इस पर भी मेरा यकीन है। इंसान का बुद्धिमान होना अच्छी बात जरूर है, पर इंसान को मूर्ख समझना यह इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। याद रखना, हमारे जीवन का हर एक क्षण सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो क्षण जीवन में कभी लौटकर वापस नहीं आता। साईं कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति वही होते हैं जो कभी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने से छोटा महसूस नहीं कर समझते और उसे महसूस भी होने नहीं देते। याद रखना, जीवन में खुश रहने का फैसला कर भक्त। खुश रहने को तुम्हें जीने का तरीका पूरी तरह से बना लोगे, यही एक सही बात है। जीवन में कभी भी दुख आए तो रोना मत, सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो और आगे बढ़ते रहो। प्यारे भक्तों, जीवन में खुश रहने का हेतु सिर्फ साईं बाबा का नाम स्मरण करो। जरूर आप अपने जीवन में खुश हो जाओगे और सबसे बड़ी सफलता को तुम पूरी तरह से प्राप्त कर पाओगे। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस पर भी यकीन करो। ज़रूर तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ मैं तुम्हें प्राप्त कर ही दूंगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का
आज का यह प्रेमर और भक्तिमय संदेश अगर आपने भी इतना समय देकर सुना हो तो धन्यवाद। आगे जरूर साईं बाबा का प्रेमर और भक्तिमय संदेश जरूर सुनिए। याद रखना, अगर जीवन में कई समस्या आपके निर्माण हो रही हो तो ठीक समझ लेना उस समस्या के आसपास भी कई गुना ज़्यादा पूरी तरह से अच्छा समय और अच्छी तरह से हर कोई मौका आपको भगवान दे रहे हैं। सिर्फ उस मौके को आपको पहचानना है और जीवन में आगे बढ़ना है। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, अगर मुझे तुम पूरी तरह से मानते हो तो मैं भी तुमको मानता हूँ। लेकिन प्यारे भक्तों, मुझ पर यकीन करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैं जरूर तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर यकीन करो। सज्जन पुरुष बिना कहे ही दूसरे का भला कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य घर घर जाकर प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार हर सज्जन पुरुष हर किसी का भला ही करते रहते हैं। प्यारे भक्तों, विश्व महापुरुष को खोजता है, न कि महापुरुष विश्व को। इसलिए अगर भगवान को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप खूब अच्छे कर्म करें, भगवान जरूर आपके पास ढूंढते आपके लिए आएंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अहंकार एक तरह मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन रहता है। वह सोने के हारे को भी मिट्टी का बना देता है। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, अहंकार करना छोड़ दो। इस संसार में जो भी साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा यकीन करता है, वही जीवन में सब कुछ हासिल करता है। क्रोध को पाले रखना ऐसे है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी पर पूरी तरह से फेंकने के नियत से पकड़े रहना। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। यही सबसे बड़ी बात है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जीवन का आनंद ले, अपने आप को हल्का महसूस करे, खुश रहे और चीज़ों के बारे में इतना न सोचे, क्योंकि जो आपके जीवन में तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह तुम्हें ज़रूर प्राप्त हो जाता है। सिर्फ चिंता करना छोड़ दो और साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा यकीन करो। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में तभी तुम आगे बढ़ पाओगे जब तुम दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दोगे, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। प्यारे भक्तों, याद रखना, जिसके सर पर साईं बाबा का आशीर्वाद रहता है वह भक्त पूरी तरह से खुश नसीब होता है। यही सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई है। साईं कहते हैं, जितना तुमने खोया है उससे अच्छा ही मैं तुम्हें प्राप्त कर दूंगा। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, जरूर मैं तुम्हारा अच्छा वक्त ला कर दूंगा। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आज साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश आपने इतना समय सुना हो तो साईं बाबा के हर शब्द को आपने मन में उतार कर अपने कृति में ज़रूर उतारो। यही तुम्हारे लिए अच्छा कार्य है। मैं कल मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूँ और मैं कल भी मुस्कुराऊँगा, क्योंकि किसी चीज़ के रोने के लिए यह ज़िंदगी बहुत छोटी है। यह मुझे साईं बाबा ने पहले से ही बताए हुए है। याद रखना, इंसान का आलस्य ही उसके इरादों को कमज़ोर बनाता है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी भी आलस्य नहीं करते। आलस्य छोड़ो और मंजिल को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्न करो। जो धनवान होकर भी कंजूस है वो इस संसार में सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति है। यही सच्चाई है। इस शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। प्यारे भक्तों, सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ दिखाई देता है। इसलिए अगर आपको भी अपना सौभाग्य दिखाना है तो आपको अच्छे मन से परिश्रम करना है। भोजन तथा वस्त्र का दान देने से श्रेष्ठ है ज्ञान का दान, और इससे भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान। यही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। माफ़ करना किसी कमज़ोर काम नहीं, यह तो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। इसलिए अगर
कोई इंसान पूरी तरह से गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसको माफ़ करना यह तुम्हारा कर्तव्य है। जरूर उस इंसान को माफ़ करो। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं क्रोध को पाले रखो। ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहना। यही रहता है क्रोध को पाले रहना। क्रोध आए तो शांत मन से मेरा नाम स्मरण करो और हर समय साईं बाबा का हर दिन नाम स्मरण करने से हर इंसान के जीवन की पूरी तरह से दुख की घड़ियाँ, दुख का समय दूर हो जाता है। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरों के मुट्ठी में नहीं। प्यारे भक्तों, जीवन का आनंद ले, अपने आप को हल्का महसूस करें, खुश रहे और चीज़ों के बारे में इतना न सोचें कि आप जीवन में कुछ सोचने के लायक ही न रह सको। इस संसार में जो भी होता है केवल उम्मीद के कारण होता है, क्योंकि जिसके मन में उम्मीद पैदा होती है वह उस पूरी तरह से चीज़ को प्राप्त करने के लिए हर समय कष्ट करता रहता है। इसी प्रकार रहता है। प्यारे भक्तों, कोई भी चीज़ अगर आपको पूरी तरह से प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको साईं बाबा पर यकीन करना है कि शिरडी के साईं जरूर अपने साथ है और ज़रूर वह आप पूरी तरह से तुम्हें तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा सारा कुछ प्राप्त कर देंगे। यह आपको यकीन करना है। प्यारे भक्तों, आज का साईं बाबा का प्रेमर और भक्तिमय संदेश अगर आपने भी अपना कीमती समय देकर सुना हो तो धन्यवाद। साईं कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रख, तेरा भी अच्छा दिन आएगा। आज अगर बुरा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे हर समय साथ हूँ। सिर्फ मुस्कुराते रहो और हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह प्रेमर और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए कीमती समय दिया हो तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के संदेश के